आपका सिन नंबर गया, आपकी बैंक डिटेल गई, अकाउंट से $10,000 गए, एंड जो आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा वो तो भाई उसकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कैनेडा। कनाडा में अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्कैम्स रन होते हैं, जिसमें से एक है जो जॉब सीकर्स को कई टाइम से टारगेट कर रहा है। ये एक्चुअली स्कैम की जो सोल है वो तो वही है, बट इसको ये अलग अलग तरीके से पैकेज करके लोगों को स्कैम करते रहते हैं। रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को एक ईमेल भेजा कि पीयूष भाई मैं ऑलमोस्ट स्कैम होते होते बच गया, मैं 99 पे आ गया था, बस वो 100 पे जाने के लिए जो एक स्टेप होता है वो मैंने नहीं लिया, इसीलिए मैं स्कैम होने से बच गया। तो प्लीज ये स्टोरी दूसरों को भी बताओ। उसने पूरी अपनी स्टोरी प्रॉपर्ली मेरे को भेजी, तो वो जरा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या जॉब सीकर्स के साथ क्या स्कैम चल रहा है। कि आपको लगेगा जॉब ऑफर है, आप अपनी सारी डिटेल भी दोगे ना, यू विल एंडेड अप गेटिंग स्कैम्ड। तो भाई स्कैम कुछ ऐसे काम करता है कि ये लोग ना, इनके पास जो स्कैमर्स होते हैं ना, इनके पास एक अच्छी आई होती है या फिर गुड एक एनालिसिस टूल होता है, जिससे ये जो सबसे ज्यादा डेस्परेट लोग हैं उनको ढूंढ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक सिचुएशन इमेजिन करो कि कोई वर्क परमिट होल्डर है जिसका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है, फूड सर्विस में काम कर रहा है एंड कोई अच्छी जॉब नहीं है, बट एक्सपीरियंस बैक होम बहुत अच्छा है कि जॉब मिल सकती है, पोटेंशियल है कि अगर कोई जॉब ऑफर आए तो वो अनजस्टिफाइड ना लगे। तो इसी टाइप के लोग लोगों को ढूंढते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है बट अपॉर्चुनिटी नहीं है, एंड दे आर डेस्परेट बेस्ड ऑन देयर लीगल स्टेटस इन कनाडा। ठीक है, नाउ ऐसा ही मेरे फॉलोअर्स के साथ हुआ कि ही हैड 20 इयर्स ऑफ आईटी एक्सपीरियंस, बट वो कनाडा में उनको कोई बहुत अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी या ही वाज इन द फेज ऑफ सर्चिंग। तो इनको स्कैमर्स ने कांटेक्ट किया, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनके और एक आईटी कंपनी बनके, कि हम आपका एक इंटरव्यू लेना चाहते हैं, हम आपको स्क्रीन करना चाहते हैं एज ए कैंडिडेट। ओके, दैट्स फेयर। तो उन्होंने इंटरव्यू दिया, उनको असेसमेंट आया, असेसमेंट पूरा किया, ऑनलाइन असेसमेंट हुआ, इंटरव्यू हुआ, सारा एक प्रॉपर जेन्युइन प्रोसेस फॉलो हुआ कि शक करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। ठीक है ना, उसके बाद एक ऑफलाइन असेसमेंट आया, बेसिकली उनके ईमेल में असेसमेंट आया कि आप ये असेसमेंट भर के भेजो, ये क्वेश्चन Q&A है, इन सब का जवाब दो, एंड इतना एक 3-4 स्टेप में ये प्रोसेस फॉलो हुआ ऑफर लेटर देने से पहले। सो ही हैड नो रीजन टू डाउट कि एक स्कैम की तरफ स्लोली बिल्डअप हो रहा है, मेरे पैसे जाने वाले मेरे अकाउंट से। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज कि वो भेजते हैं इसको ऑफर लेटर कि जी ये आपका ऑफर लेटर है एंड इसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, एंड अगर आपको ऑफर एक्सेप्ट हो तो बताओ, हम आपको नेक्स्ट स्टेप्स बताते हैं कि क्या काम करना है, कैसे होगा एंड आपका ज्वाइनिंग कैसे होगी। तो उन्होंने ऑफर लेटर देखा, ऑफर लेटर भी एकदम जेन्युइन, मैं यहाँ पे लगा दूंगा ऑफर लेटर, आपको दिख जाए कि ऑफर लेटर देखने से भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि भाई कोई स्कैम है, कुछ ऐसा है। एवरीथिंग लुक्स जेन्युइन, द सैलरी इज जेन्युइन, द जॉब ड्यूटीज आर जेन्युइन, सब कुछ जैसे ओरिजिनल होता होगा बिल्कुल वैसा ही इन्होंने कॉपी पेस्ट करके बना रखा है। ठीक है, लोगो, वेबसाइट, नो स्पेलिंग मिस्टेक्स, परफेक्ट इंग्लिश, सब कुछ परफेक्ट है। नाउ कुछ हफ्ते टाइम पास करने के बाद ऑफर लेटर आ गया, ऑफर लेटर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, आई लव दिस जॉब, आई लव दिस, ये इंटरव्यू अच्छा हुआ, अब मुझे बताओ आगे क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि कांग्रेचुलेशंस, आप हमारी टीम का एक पार्ट बन गए। नाउ हम आपको इक्विपमेंट जो आपका है, वर्क फ्रॉम होम है, तो आपको हम एक मैकबुक वगैरह डिलीवर करवाएंगे। वो ऐसा डिलीवर होता है कि हम आपको एक चेक भेजेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि $10,000 का आपको हम एक चेक भेजेंगे, उस चेक से आपको जो भी इक्विपमेंट है वो आप परचेज कर लोगे, हम आपको एडवांस में पैसे दे रहे हैं। तो भाई यहीं पे मेरे सब्सक्राइबर के जो सर में वो जो रेड वाला सायरन होता है ना, वो बजने लगा कि भाई दिस इज अ स्कैम, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, कोई कंपनी ऐसी नहीं होती जो आगे से पैसे दे इक्विपमेंट ऑर्डर करने को बोले। इनफैक्ट मैं अपनी पर्सनल स्टोरी बता देता हूँ, मैंने बहुत सारी जॉब्स ऐसी है जो रिमोटली करी है, वर्क फ्रॉम होम करी है। ज्वाइनिंग डेट से पहले मेरे दरवाजे पे कंपनी का महंगे से महंगा इक्विपमेंट, 8-8 हजार के लैपटॉप, 2-2 हजार के हेडफोन, महंगे से महंगा सिस्टम, मॉनिटर, ये वो सब चीज, स्पीकर, सब कुछ मेरे दरवाजे पे रखा था मेरी ज्वाइनिंग डेट से पहले, बड़ा सा पैकेज बन के। कोई मुझे चेक नहीं भेजा था किसी भी कंपनी ने। तो मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली हाउ दिस स्कैम वर्क्स, ताकि यही स्कैम अगर किसी और तरीके से भी पैकेज होके आपके पास जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पास कभी आए तो आप कभी भी स्कैम ना हो। तो कंपनी ने इसको भेजा $10,000 का चेक कि जी ये लो $10,000, और एक लिस्ट भेजी और एक वेबसाइट भेजी। उसमें लिखा था ये $10,000 आप अपने बैंक में जमा कराना, ये इक्विपमेंट की लिस्ट है स्टैंडर्ड जो आपको ऑर्डर करनी है, एंड हमारा एक प्रिफर्ड वेंडर है, हमारे कॉर्पोरेट वेंडर है, वहां से आपको ऑर्डर करनी है। तो पैसे मेरे अकाउंट में एडवांस आ गए, कंपनी का प्रिफर्ड वेंडर है, कंपनी की लिस्ट है, डजंट साउंड रियली बैड। ठीक है, अभी तक ठीक ही लग रहा है, एक नॉर्मल इंसान को तो ठीक ही लगेगा जिसको नहीं पता कनाडा में किस लेवल के सोफिस्टिकेटेड स्कैम्स वर्क करते हैं। आइडियली जो बंदा स्कैम होता है वो ऐसे स्कैम होता है, थैंकफुली ही डिड नॉट गेट स्कैम्ड। तो स्कैम ऐसे काम करता है, आपने फोटो खींची, आपके अकाउंट में 10,000 इंस्टेंटली आ गए, आप कंपनी की वेबसाइट पे गए, वेबसाइट पे प्रिफर्ड वेंडर पे क्लिक किया, सामान ऐड किया, अब वहां पे आप ऑप्शन देख रहे हो, पेमेंट का एक ही ऑप्शन है, ना क्रेडिट कार्ड, ना पेपाल, कुछ नहीं, सिर्फ डेबिट।
सिर्फ डेबिट से पेमेंट होगी और किसी तरीके से पेमेंट नहीं होगी। तो यार होता यह है कि जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो, अगर कोई आपके साथ फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया, तो आप चार्ज बैक कर सकते हो, अपने क्रेडिट कार्ड कंपनी को कंप्लेन कर सकते हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पैसे नहीं मारे जाएंगे। बट अगर डेबिट से पेमेंट गई, देर इज अ 99% चांस कि वो पैसा जिंदगी में आप वापस नहीं देखोगे। वो पैसा अगर एक बार गया डेबिट से तो गया। तो ऐसे ही स्कैम काम करता है कि वो जो चेक था ना, वो चेक एक्चुअली एक फेक चेक था। आपके बैंक ने 10,000 आपको तुरंत दे दिए, होप करके कि जो ये चेक मेरा यूजर, मेरा कस्टमर डिपॉजिट कर रहा है वो रियल चेक है। बैंक को आपके ऊपर डाउट करने का तो कोई रीजन नहीं, आप तो ईमानदार आदमी हो। तो बैंक ने आपको इंस्टेंटली 10,000 दे दिए, आपने वो 10,000 उस वेंडर को दे दिए। अब आप वेट करो मेरा मैकबुक कब आएगा, कब आएगा, कब मेरी जॉब स्टार्ट होगी। भाई वो मैकबुक कभी नहीं आएगा, आपके साथ स्कैम हो चुका है, वो पैसे आपके अकाउंट से गए। नाउ 5 दिन बाद या 7 दिन बाद आपके बैंक को पता चलेगा कि ये तो चेक जो इस बंदे ने डिपॉजिट किया था वो है एक फेक चेक, ठीक है। और आपके अकाउंट में बैलेंस होगा -10,000, मतलब बैंक 10,000 आपके अकाउंट से निकाल लेगा, ठीक है। तो हुआ क्या, वो 10,000 उस वेंडर की फेक वेबसाइट पे पेमेंट हो गई, कोई मैकबुक वैकबुक नहीं, उनके अकाउंट में चले गए, आपके अकाउंट से 10,000 गए, ना आपको जॉब ऑफर मिली, ना आपकी डेस्परेशन का फायदा उठाया गया। ये जो स्कैम है बहुत तरीके से पैकेज होके कनाडा में यूज किया जाता है। कभी रेंटल के नाम पे होता है कि हम आपको एक चेक भेज रहे हैं, प्लीज आप विंडो के कुछ परचेज कर लेना। हर तरीके से ये स्कैम कोशिश होती है कि फेक चेक वाला जो स्कैम है, एक फेक प्रिफर्ड वेबसाइट पे ये लोग पेमेंट कराते हैं एंड आपके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। आई एम श्योर बहुत लोग जो वीडियो देख रहे होंगे उनको इस स्कैम के बारे में शायद कुछ अंदाजा हो या पता हो, बट जो न्यू कमर्स हैं, प्लीज कोई भी कंपनी आपको बोले कि ये हम आपको चेक दे रहे हैं, या फिर कोई भी कुछ भी ऐसा हो जो आपको बोले कि आपको एडवांस में ये सामान खरीदना पड़ेगा हमारे प्रिफर्ड वेंडर से, तो भाई जब तक वो चेक आपके अकाउंट से क्लियर ना हो, नो मैटर कितना प्रेशर हो, कितना ही आपको कोई धमकी दे दे, कुछ भी हो जाए, आपने वो पैसे खर्च नहीं करने। स्टैंडर्ड 5 to 7 बिजनेस डेज लगते हैं वो चेक क्लियर होने में किसी भी बैंक पे कनाडा में, ठीक है। इवन दो वो पैसा आपके अकाउंट में इंस्टेंटली अवेलेबल है, यू आर स्टिल लायबल फॉर अ फेक चेक, ठीक है। एंड देखो अगर आपकी अच्छी जॉब चल रही है, आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, तो आप इस डेस्परेशन वाला जो स्कैम है ना उसमें नहीं फंसोगे। यू आर लेस लाइकली टू फॉल विक्टिम टू सच स्कैम्स। जो इंसान डेस्परेट होता है ना उसका दिमाग रेड फ्लैग्स इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो इवन दो यू आर डेस्परेट, इस स्कैम से हमें बचना कैसे है मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ। तो ये जो स्कैमर्स होते हैं ना बहुत तेज होते हैं। जैसे कोई कंपनी है abcdmanufacturing.com, ये एक पैरेलल डोमेन खरीदेंगे, abcdmanufacturingcareers.com, abcdmanufacturingjobs.com, कुछ ऐसा जो बिल्कुल भी सस्पिशियस ना लगे, एंड उस वेबसाइट की डिट्टो कॉपी बनाएंगे। उस डोमेन से ये लोग जॉब लेटर, इंटरव्यूज, असेसमेंट सब शेड्यूल करेंगे प्रॉपर एक तरीके से कि पहले दिन पे आपको चेक नहीं देंगे, आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते स्ट्रेच करेंगे, आपको लगे हाँ जी ये बहुत जेन्युइन कंपनी है, ये है वो है, ठीक है। एंड ऐसी ऐसी कंपनीज ढूंढ के लाता है जिन कंपनीज का कोई सोशल मीडिया फुटप्रिंट नहीं है, कि वो कंपनीज बस एग्जिस्ट करती हैं लेकिन इतनी पॉपुलर नहीं है कि कोई उन पे शक करे, या उनका कोई सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो कि आप जाके पूछ सको कि भाई ये रियल है फेक है। तो दीज स्कैमर्स आर वेरी स्मार्ट। आजकल आपके पास बहुत सारे टूल्स की एक्सेस है, आप तुरंत डोमेन डाल के चेक कर सकते हो कि क्या ये डोमेन किसी स्कैम में पहले अपीयर हुआ है या फिर क्या ये डोमेन असली कंपनी का डोमेन है। आजकल तो यू हैव एक्सेस टू ऑल ग्रेट टूल्स, राइट। बट जब इंसान डेस्परेट होता है, जैसा मैंने बताया, ये सब नहीं दिखता, सिर्फ आंखों के आगे ऑफर लेटर दिखता है, नौक की जॉब दिखती है, तो भाई डोंट गेट स्कैम्ड, ठीक है। एंड नॉट जस्ट अ चेक स्कैम। यहाँ पे ये आपका सिन नंबर मांगेंगे चेक भेजने से पहले, राइट। आपका सिन नंबर, आपकी आईडी, ये वो। अगर ये चेक वाले स्कैम में फेल हो गए, एटलीस्ट दे हैव ऑल योर डिटेल्स, आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल, बैंक डिटेल्स, एवरीथिंग। ये पेरोल के नाम पे आपका पूरा बैंक डिटेल भी मांगेंगे। अगर आपका जेन्युइन एम्प्लॉयर है, ऑब्वियसली एम्प्लॉयर को सिन नंबर देना होता है, उसके बिना एम्प्लॉयर टैक्सेस नहीं काट पाता। बट यू नीड टू बी रियली केयरफुल कि जहां पे डेस्परेशन होती है वहां पे बुरे लोग, बैड इंटेंशंस वाले लोग आ जाते हैं। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे, यू नीड टू बी श्योर कि जहां आप अपनी डिटेल्स दे रहे हो दैट इज अ जेन्युइन थिंग। मेरा जॉब है आपको अवेयर करना, आपको बताना, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, किसी ने मुझे बोला शेयर करने को, तो इट्स माई ड्यूटी कि मैं आपको सेव करूँ इन सब चीजों से। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप मेरा कोई भाई बहन कोई भी स्कैम ना हो, आप लोग बहुत ही विजिलेंट रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।